वाली, तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा दिया। सुंदरता, अदाकारी और गायन, जब उन सबका संगम हो जाए तो सबको मिलाने पर जो जादू तैयार होता है उसको सुरैया कहा जाता है। एक समय सुरैया की शानदार अदाकारी और बेमिसाल खूबसूरती फिल्मों की जान हुआ करती थी और फिल्म में उनकी उपस्थिति फिल्म की सफलता की गारंटी होती थी। हिंदी फिल्मों में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाली सुरैया उस पीढ़ी की आखिरी कड़ी में से एक थी जिन्होंने अदाकारी के साथ ही गायन में भी निपुणता हासिल की थी और इस वजह से वह अपनी समकालीन अभिनेत्रियों और गायिकाओं से आगे निकल गई थी। उनकी खूबसूरती और अदाकारी पर ही नहीं, उनकी दिलकश आवाज पर भी दुनिया मरती थी। मैं तेरी तू मेरा बालम, तेरी मेरी जीत है। वह फिल्मी दुनिया की ऐसी इकलौती सिंगिंग स्टार थी जिनको मलिका ए हुस्न, मलिका ए तरन्नुम और मलिका ए अदाकारी कहा जाता है। कौन सी दौलत है जो तकदीर से मांगे। उन्होंने कामयाबी और शोहरत का जो मुकाम हासिल किया वैसा किसी और ने शायद ही हासिल किया हो, लेकिन बावजूद इसके जीवन के आखिरी सफर में इन्होंने खुद को अकेला ही पाया। जिनके हुस्न के चर्चे लोगों की जुबान पर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे और जिनकी मधुर और सुरीली आवाज इन्हें सुनने वाले लोग कभी अपने जहन से निकाल नहीं पाते थे और जिनके घर के बाहर प्रशंसकों की भीड़ से सड़क जाम हो जाया करती थी, वह अपने जीवन में इतना तन्हा क्यों रह गई कि गुमनामी और घोर तन्हाई में हुई मौत का पता भी दुनिया को कई दिन बाद चला। इस वीडियो में सुर और अभिनय के अनोखे संगम सुरैया के बारे में बात करने जा रही हूं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार नाम कमाया, लेकिन जीवन के आखिरी सफर में इन्होंने खुद को अकेला ही पाया और अकेलेपन में डिप्रेशन की शिकार हो गई। वो न किसी से मिलती थी और न ही किसी को खुद से मिलने की इजाजत देती थी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुरैया का नाम न सिर्फ बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में शुमार है, बल्कि उन्होंने गायिका के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। हाय ये मौसम और ये तन्हाई, जरा दम भर तो आ जाओ। उनके हुस्न के चर्चे उस जमाने में लोगों की जुबान पर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। इनका शानदार अभिनय उस दौर की कई बॉलीवुड फिल्मों की जान थी, तो इनकी जानदार प्लेबैक सिंगिंग कई फिल्मों की धड़कन। अपने जमाने की इस मशहूर अदाकारा और गायिका जिनके पीछे कभी जमाना पागल हुआ करता था, आखिर वो किसकी दीवानी थी? जिनके घर के बाहर प्रशंसकों की भीड़ से सड़क जाम हो जाती थी, आखिर वो अपने फिल्मी सफर के बाद इतनी अकेले क्यों पड़ गई? यह जानने से पहले हम बात करते हैं सुरैया के बचपन की और उसके बाद इनके फिल्मी सफर और पर्सनल लाइफ की। दोस्तों, सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को गुंजरवाला में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है। इनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण सुरैया काफी नाजों से पली बढ़ी। इनके पिता एक साधारण बढ़ई और इनकी मां एक गायिका थी।
बचपन में ही सुरैया कुछ पारिवारिक कारणों से अपने ननिहाल आ गई और उनकी पढ़ाई भी मुंबई से पूरी हुई। चूंकि इनकी मां गायिका थी, जिस वजह से इनकी भी रुचि संगीत में होती चली गई। इसके अलावा इन्होंने किसी भी तरह का संगीत प्रशिक्षण नहीं लिया था, बस छोटे मोटे नगमे गुनगुना लिया करती थी। सुरैया के चाचा जहूर अहमद उस दौर की फिल्मों में खलनायक हुआ करते थे। उन्हीं की मदद से उन्होंने 8 साल की उम्र में ही हिंदी फिल्म जगत में अपना पहला कदम रखा। साल 1936 में जगदन बाई की फिल्म मॉडर्न फैशन में सुरैया ने एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। 1937 की फिल्म उसने क्या सोचा में भी उन्हें एक बाल कलाकार का किरदार मिला। इसके बाद 1941 में स्कूल की छुट्टियों के दौरान सुरैया मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई थी। वहां निर्देशक नानू भाई वकील की नजर सुरैया पर पड़ी और उन्होंने एक ही नजर में 12 साल की सुरैया को मुमताज महल के बचपन के किरदार के लिए चुन लिया। लेकिन इसके तुरंत बाद वह पार्श्व गायन में शामिल हो गई। हुआ कुछ यूं कि 13 साल की सुरैया जब ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में गाया करती थी, तब उनकी आवाज संगीत निर्देशक नौशाद अली ने सुनी और उन्होंने सुरैया को अब्दुल राशिद कारदार की फिल्म शारदा में मेहताब के लिए गाना गाने के लिए चुना। यहीं से उनके संगीत का सफर शुरू हुआ और उन्होंने इसके बाद उस दौर की कई फिल्मों के लिए गाने गाए। उनकी आवाज को आप ध्यान से सुने तो आप महसूस करेंगे कि सुरैया की सम्मोहक, विशिष्ट और शक्तिशाली आवाज संगीत के दृश्य को बदल सकती थी। नैनों में प्रीत है, होठों पे गीत है, साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत। मन लेता है गड़ाई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है गड़ाई। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे दिया, दिल नाचे रिम छम छम छम, तारम पम तारम पम। देश की आजादी के बाद नूर जहां और खुर्शीद बानो जैसी गायिका ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन सुरैया ने यहीं रहने का फैसला लिया और सन 1948 से तो इन्होंने नई इबादत लिखना शुरू कर दिया। इसी साल उन्होंने विद्या और प्यार की जीत फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेत्री काम किया और एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। साल 1949 से 51 तक सुरैया का फिल्मी करियर नई ऊंचाइयों पर था। वह अपनी प्रतिद्वंदी अभिनेत्री नरगिस और कामिनी कौशल से भी काफी आगे निकल गई। साथ ही सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री भी बन गई। इन 3 सालों में बॉलीवुड में जिस अभिनेत्री की सबसे ज्यादा मांग थी वह सुरैया ही थी। 1948 से 1951 तक केवल 3 साल के दौरान सुरैया ही ऐसी महिला कलाकार थी जिन्हें बॉलीवुड में सर्वाधिक पारिश्रमिक दिया जाता था। हिंदी फिल्मों में 40 से 50 का दशक सुरैया के नाम कहा जा सकता है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक मुंबई में उनके घर के सामने घंटों खड़े रहते थे और यातायात जाम हो जाता था। इस दौरान उन्होंने 14 फिल्में कर डाली, जिनमें प्यार की जीत, 4 दिन, शाइनर, नीली और 2 सितारे जैसी हिट फिल्में भी शामिल हैं। इनमें से 7 फिल्में तो सिर्फ रोमांटिक हीरो देव आनंद के साथ ही थी। इस जोड़ी को दर्शक जितना पसंद करते थे उतना ही देव आनंद और सुरैया भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। देव आनंद और सुरैया के प्यार के किस्से उस दौरान खूब चर्चा में रहते थे। देव आनंद की सुरैया से पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। फिल्म के सेट पर दोनों की नजरें एक दूसरे को ही तलाशती रहती। दोनों ने एक दूसरे के प्यार के नाम भी रख दिए। सुरैया ने अपने एक
मनपसंद नॉवेल के हीरो के नाम पर देव आनंद का नाम स्टीव रखा, जबकि देव आनंद को सुरैया की नाक जरा लंबी लगती थी, तो उन्होंने सुरैया का नाम रख दिया नोजी। दोनों ने एक दूसरे को 4 साल तक डेट किया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। देव आनंद के लिए वो अपना सिंगिंग का करियर भी छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जब सुरैया और देव आनंद के इश्क के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे तो सुरैया की नानी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने देव आनंद के घर आने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि सुरैया की मां देव आनंद को बेहद पसंद करती थी, लेकिन घर में सुरैया की नानी का हुक्म चलता था और उन्हें सुरैया और देव आनंद के रिश्ते पर सख्त ऐतराज था। वहीं सुरैया अपनी नानी की सारी बात मानती थी। सुरैया की नानी को सुरैया का एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता कतई बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सुरैया पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। सुरैया को शूटिंग के अलावा देव से मिलने तक की इजाजत नहीं थी, लेकिन देव आनंद सुरैया से बहुत प्यार करते थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है, उस जमाने में देव साहब ने सुरैया को 3000 रुपए की हीरे की अंगूठी दी थी। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था, एक दिन शूटिंग के दौरान मैंने देव की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली, लेकिन नानी को इसकी खबर लग गई। उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ से वह अंगूठी निकाल ली। मुझे पता था कि देव ने दोस्तों से उधार लेकर मेरे लिए वो कीमती अंगूठी खरीदी है। मैं उस रात बहुत रोई। सुरैया की नानी तो फैसला कर चुकी थी कि वह सुरैया और देव आनंद को एक नहीं होने देंगी, और ऐसा ही हुआ। देव आनंद ने बाद में कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया आजीवन अविवाहित ही रही। उस वक्त बेशक सुरैया देव आनंद से शादी की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन हमेशा देव आनंद की यादों में खोई रही। वह फिल्म मिर्जा गालिब के बाद फिल्मों और अपने चाहने वालों से दूरी बनाने लगी। वह अपना मुंबई के मरीन ड्राइव का घर छोड़कर पुणे चली गई और बाकी जीवन अकेले ही बिताया, कभी पुणे में तो कभी वल्ली में। उनकी जिंदगी इस अकेलेपन के साए में गुजर ही रही थी कि 1987 में उनकी मां भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब सुरैया अकेलेपन में डिप्रेशन की शिकार हो गई। वह अब ना किसी से मिलती थी और ना ही किसी को खुद से मिलने की इजाजत देती थी। तबस्सुम, निन्नी, निरूपा रॉय उनकी खास दोस्तों में शामिल थी, जिनसे पहले वह कभी कभार मिल लिया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने उनसे भी मिलना जुलना बंद कर दिया। एक समय उनके घर के बाहर प्रशंसकों की भीड़ से मुंबई की सड़कें जाम हो जाया करती थी, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो ना तो उनके पास ना उनसे दूर उनको अपना कहने वाला कोई था। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में जब सुरैया का निधन हुआ तो हर किसी को उम्मीद थी उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए देव आनंद जरूर आएंगे, लेकिन वह नहीं आए और इस तरह ये लव स्टोरी खत्म हो गई। तेरे वादे पर जिए हम, कोई गाल झूठ जाना। अपने चाहने वालों से घिरी रहने वाली इस अदाकारा को जीवन के अंतिम दिनों में मिली ऐसी तन्हाई और ऐसा गम कि मानो ईश्वर ने इनके हिस्से की सारी खुशी और प्यार इनकी शुरुआती जीवन सफर में ही दे दिया और बाद के लिए इनके लिए कोई खुशी बची ही नहीं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सुरैया के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegends.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।